अगला हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश राज्य साल पेपर 2 क्लास 10 का है। सेट नंबर 4 से पहले हम लोग सेट नंबर 3 से सॉल्व कर चुके हैं। मॉडल मिलाकर पूरा ओवरऑल 4 सॉल्व कर चुके हैं। ये 822 AY है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा, अब इस पहले का 2022 के पैटर्न था कि इसमें मात्र 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे। अब क्या है कि 20 क्वेश्चन आएंगे 2023 में, तो चेंजिंग हुआ सिलेबस में हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग अगला भी और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक जो p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या होगा। देखो ये क्वेश्चन एक बार और पहले भी आ चुका है, वो इस सेट नंबर इसी में आया है, हम सॉल्व करवाए हैं। ये देखो सेट नंबर इसी में आया, देखो सेट नंबर ये एक्स में ई के पहले वाले में को लिखा किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए धनात्मक सम संख्या का रूप होगा। ये विषम संख्या उसमें सम संख्या के लिए किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सेम है, ये राजू पब्लिकेशन का आंसर है क्लास 10 का। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है। अब ये गिवन क्या दे रखा था कि किसी धनात्मक संख्या, तो कोई भी धनात्मक संख्या p के लिए होगा वो विषम क्या होगा। तो हम लोग क्यू बराबर 1 लेंगे, तो देखो क्यू बराबर 1 लेंगे तो कौन सा विषम मिला, तो 1 लेंगे तो ये विषम होगा। 1 2 लेंगे तो विषम में क्या होगा, ये पहले एक मतलब डिस्कॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सम मिल जाएगा। जो कि कोई भी संख्या के लिए कहता है विषम होना चाहिए। अगर मान लिया जाए मैंने, तो ठीक है चेक करेंगे। अब p बराबर 1 लें, तो 1 लेंगे तो ये वाला क्या p + 1 = 1 = 1 टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और जो कि विषम नहीं, तो पहला ही डिस्कॉर्ड है तो कोई काम नहीं बनता है। 2p वाले देखो 2 × 1 लेंगे तब भी हमको 2 मिलेगा, और तब भी सम मिलेगा जब विषम रहा, तो ये भी डिस्कॉर्ड मिलेगा। अच्छा देखो 2 लेंगे, जब ये वाले में कोई p बराबर 2 लेंगे तो 2 हमारा सम हो जाएगा, तब ये भी डिस्कॉर्ड होगा, तो बचेगा यही बचा। तो आप इस प्रकार टिक मार सकते हैं। फिर फिलहाल आप चेक कर सकते हैं, देखो p बराबर अब यहाँ पर 1 लेंगे तो हमें 2 × 1 + 1, ये 2 का नाम 2 + 1 = 3 मिल जाएगा। p बराबर 2 लेंगे तो भी देखो 2 × 2 + 1 = 4 + 1 = 5 मिल जाएगा, जो कि विषम है, ये भी विषम है। अब सम और विषम के लिए देख चुके हैं, एक पास विषम एक का सम, तो दोनों में विषम विषम आ रहा है, इसलिए क्या होगा 2p + 1 हो जाएगा, हमारा विषम ही पूर्णांक होगा, क्लियर है। तो ये वाला हम लोग टिक मार लेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारा गिवन है ये मिटाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आसान था। अब इसके बाद में देखो दूसरा इसमें खा नंबर जो क्वेश्चन गिवन है, एक खा में देखा बिंदु अतना अतना और अतना मतलब सी BBC देखा त्रिभुज के सी वर्टेक्स हैं, तो त्रिभुज किस प्रकार होगा, समकोण होगा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु कि विषमबाहु। तुम लोग प्रॉपर्टी पता है लोगों की, समबाहु त्रिभुज के अगर समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय दो भुजा के वर्गों का योग प्लस तीसरी भुजा के वर्गों का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से अगर होल्ड कर दी होगी तो संभाव डिस्टेंस निकालेंगे तब पता हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के लिए होगा दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा डिफरेंट आए तो समबाहु होगा। जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी, निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे दूरी निकालेंगे तो समबाहु होगा। और जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होगी विषमबाहु होगा। टिक मारेंगे, तुम चेक करते हैं त्रिभुज बनाएंगे, देखो त्रिभुज मान लिया जाए कोई किसी प्रकार त्रिभुज पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मान लिया जाए -4, 0 है, दूसरा क्या है 4, 0 है, एंड तीसरा क्या है 0, 3 है, ठीक है। ये त्रिभुज है। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया। तो पहला नंबर हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस। तो हमें पता है क्या ए बी की जो पॉइंट होगी ए से लेके बी के, तो पॉइंट क्या मिलेगा -4, 0 मिलेगा, और 4, 0 मिलेगा। तो x1 = हमको मिल जाएगा -4, एंड x2 = मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, एंड y1 = 0 एंड y2 = 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डी मतलब ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, तो हमको क्या मिलेगा, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x2 मतलब x1 का मतलब 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 0 होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 4 8, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो कोई 0 मतलब है, ये स्क्वायर से कट जाएगा, रूट कट जाएगा। तो ए बी = कितना मिल गया भाई, 8 मिल गया। ए बी = क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी सी का भी निकालेंगे। ए बी निकल गया, बी सी का निकालेंगे। तो बी सी = लिखेंगे, तो बी सी की जो पॉइंट है 4, 0 है, एंड 0, 3 है। तो हम लोग ये फिर लिखेंगे, देखो बी सी = x2 - x1 मतलब 4 - 0 हो जाएगा, और ठीक है प्लस 3 और 0 - 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 4 16 प्लस 3 3 9 16 9 25, यानी 5 25 मिल जाएगा, इसका वर्गमूल 5 मिल जाएगा। तो बी सी = कितना मिल गया भाई, 5 ही मिला, ठीक है। बी सी = ये 5 मिला है, ये वाला कितना मिला, देखो 8 मिला। हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे। तो ए सी की जो पॉइंट है वो लिख ले रहे हैं, देखो 0, 3 है, एंड -4, 0 है। तो हम लोग ए सी = लिख सकते हैं √x2 - x1 मतलब 0 - 4 प्लस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा ए सी = देखो 4 4 16
रूट के साथ अब प्लस 3 त्रिका 9 यानी 25 मिल जाएगा रूट 25, यानी ए सी इक्वल टू मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर मिला है क्या, देखो ये भी हमको क्या मिला 5 मिला, तो दो साइड हमको क्या होगा इक्वल होगी, बट तीसरा साइड क्या है डिफरेंट है। तो अगर दो भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा अगर अलग होती है मतलब भिन्न होती है, तो उस प्रकार के त्रिभुज को समद्बाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दुबाहु, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये वाला करेक्ट होगा। जिससे न तो संपूर्ण होगा कि एक दूसरे के वर्ग भुजा के सामने विषमबाहु तीनों भुजा बराबर नहीं, इसलिए होगा नहीं। समबाहु तीनों भुजा बराबर नहीं, इससे समबाहु नहीं होगा, तो कौन सा होगा समद्बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, मिटाल दे रहे हैं, क्लियर है। तो आसान था, केवल इसमें दूरी निकालना था, कुछ नहीं करना था। मिटाल चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो सॉल्व करेंगे, नोट कर रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन गिवन क्या रखा, वो क्वेश्चन नंबर 1 का गा है। ठीक है, का और खा को हम सॉल्व कर चुके हैं। गा नंबर क्वेश्चन गिवन क्या दे रखा है कि दो समरूप त्रिभुज है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम लोग पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात, जो भुजा के वर्ग जो होता है उस क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज मैंने जब पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग जो होगा वही वर्ग होगा, और अपान दूसरे त्रिभुज का वर्ग, दूसरे त्रिभुज का भुजा का वर्ग अगर बना दे तो देखो ये ए बी एंड सी है एंड पी क्यू आर कोई है, तो ये ए बी का भुजा जो होगा वो पी क्यू के वर्ग के भुजा के अनुपात के बराबर होगा, मेरे क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से भुजा इसका मतलब कोई मान लीजिए कि एक ए बी है, ए बी का स्क्वायर मतलब भुजा है, और एक पी क्यू का स्क्वायर का भुजा। ठीक है, और ये दोनों का वर्ग है, कितना रेखा वर्ग जो होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है, देखो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज वर्ग में, दूसरे त्रिभुज, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसके बराबर होता है। तो ए बी बटा पी क्यू, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखो पहले वर्ग का भुजा कितना 20 सेंटीमीटर बटा कितना दे रखा 45 सेंटीमीटर। अब देखो 5 चौक 20, 5 9 45 कर सकता है नहीं। ए बी भुजा का अनुपात पूछा है कि उनकी भुजा का ऊंचाइयों का अनुपात, भुजा कोई भी, अपान पी क्यू का होल स्क्वायर लिखा है ना, दोनों का होल स्क्वायर, तो 4 बटा 9 लिखा, तो ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जाएंगे तो ये लिख सकते हैं, देखो होल स्क्वायर लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/3 का होल का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी अनुपाते पी क्यू इक्वल टू 2 अनुपाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 कौन सा, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 2/3 क्या होगा, ये वाला करेक्ट होगा। तो आप मन से लगा सकते हैं टिक मार के, अगर 20 बटा तो 5 और 20 हो जाएगा, 5 9 45 के वर्ग के भुजा, तो वर्ग के भुजा को होता है कि 4/9 आया तो 2 दूनी 4 2 3 दिखा 9, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन गिवन क्या रखा है, इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। इनमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसके प्रीवियस 4 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, चारों में इस लगूंगा इसी प्रकार का। ठीक है, क्वेश्चन आया वर्ग, या तो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, भुजा का अनुपात देगा, दो में कोई भी दे देगा, पूछ लेगा कि क्षेत्रफल बताइए का अनुपात क्या होगा, ये क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है ये tan थीटा बराबर, इसमें घा नंबर क्वेश्चन है, ये मिटाल दे रहे हैं, क्लियर है, ये मिटाल दे रहे हैं, ये मिटाल दे रहे हैं। अब इसमें क्या देखो, तुम लोगों का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और शेयर जरूर करिए, और पसंद ना आया तो ना शेयर करिए, ना तो लाइक करिए, ना तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगला क्या देखा घा नंबर है, ये tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा, cos थीटा का मान होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है cos थीटा का मान होगा, ये पूछा है। और गिवन क्या दे रखा, पहला नंबर में कि ये 1 दे रखा है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तीसरे वाले में क्या दे रखा है, देखो ये स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस में दे रखा है। और चौथा वाले में क्या दे रखा है कि 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। ये ऑप्शन है। कहता है टेन थीटा का मान दे रखा तो कॉस थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है क्या है, देखो कि पहला नंबर के कॉस थीटा का मान पूछा है, तो हम लोग लगा देंगे टेन थीटा इक्वल टू 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान पूछा है, मतलब लंब बटा आधार दे रखा तो कण पूछा है इसने। ठीक है, ये तो ये लगा सकते हैं, यह हमें फार्मूला पता है कि टेन में कोई फार्मूला वो होता है क्या, इससे कि स्क्वायर थीटा अगर पता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ध्यान दीजिए, इससे कि स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। हमें पता ये भी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो यहाँ से हमको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा हमको इधर रोक ले रहे हैं, और जहाँ टेन स्क्वायर की वैल्यू देखे तो ये लिख देंगे 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर टू 1। ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर पछाड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 2ab दूनी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपान नीचे होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगा ये मतलब स्क्वायर ओपन कर दिया अब हर अंश में थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कैसे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये मिलेगा, देखो ये ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बी के पावर 4 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। और पीछे क्या लिखा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है। अपान के में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। अब देखो ये वाला ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इसमें दो में दो घटाएंगे तो प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लिखा है क्या, देखो इसको अपान में क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं, दो 4 लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखते हैं। अपान में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मिल गया हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, मिल गई हमको कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अपान में क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी या प्लस है या माइनस है। ठीक है, ये माइनस है तो बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ये होल कर करेगा यानी सेक थीटा बराबर मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये नीचे मान के कहेंगे तो 1 अपान सेक थीटा पलट देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऊपर पलट देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है 1 अपान सेक थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है। ये तो होता है कि नहीं होता, तो या कोस थीटा बराबर करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर लिखते हैं सेक कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आई है कोस थीटा की जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है बढ़िया। यस, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कहाँ पर लिखा है, देखो तो ये ऑलरेडी लिखा है, ये वाला लिखा है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हल्का कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हल्का। ठीक है, तो चाहे पाइथागोरस प्रमेय से आप लगेंगे तब भी वही आएगा, और चाहे इस प्रकार लगेंगे तब भी फार्मूला से लगेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग है वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर अब लिखा गया है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, तो मिटाल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन ना तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, केवल फार्मूला बना देना है और आपको कैलकुलेशन में अगर आसानी ये आप कर सकते हो। घा नंबर हमारा खत्म होगा। अब अड़ा नंबर देखते हैं वो किस प्रकार लगे देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 1 का अड़ा नंबर है। कह रहा है कि एक घड़ी मिनट की सुई लंबाई 14 सेंटीमीटर रखी है। कोई घड़ी की लंबाई रखी 14 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा, 1 मिनट में कितना रचित क्षेत्रफल होगा। तो हमें पता है कि कोई घड़ी है, तो पहली घड़ी है 1 मिनट की सुई है, तो एक मिनट में कितना और क्षेत्रफल रचेगा, मतलब ये कह रहा है उससे क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है।
तो हमें पता है कि 1 मिनट में ये वो 60 मिनट में 360 बार 360 डिग्री चक्कर लगा लेती है, क्योंकि 60 मिनट में तभी तो 1 घंटा पूरा होगा। और ये घंटा मैंने पूरी 60 मिनट में पूरा क्या करता है, 1 घंटा 360 डिग्री। कोई भी घड़ी जो सर्कल होता है कितने डिग्री बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। तो हमें पता है कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री कोण बनाती है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 गुणे 1 लिख सकते हो, 1 मिनट में मिनट की सुई 360 बटा ये गुणा कर क्या करेगा भाग, क्योंकि 60 गुणी 1 लिख सकते हैं ना, तो 60 लिखते हैं। तो जीरो करे छकाओ 36। तो 1 मिनट में जो सुई बनाई ना, तो कितना डिग्री बनाई, मिनट की सुई जो बनाएगी 1 मिनट में मिनट का कोण, मिनट की सुई का कोण, एक का कोण लिखना चाहिए, कोण लिखा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, का कोण 6 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 6 डिग्री। तो हम लोग पता त्रिज्यखंड जो बन चुका है ना, तो हमें पता है क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब रेडियस दे रखा, देखो कितना देखा, 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर मिल गया, और क्या कहते हैं थीटा बराबर कितना, 60 अंश मिल गया। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी ना 60 अंश हो जाएगी, अपान 360 और पाई मान 22/7, आर का 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। तो 7 एक 7 7 में 14, ये इससे कट जाएगा, 6 का 6 36, 6 मिल जाएगा। और 2 3 6 गेदना 22, तो 2 3 6 3 यहाँ लेना पड़ेगा। तो हमको मिल क्या देखो, गेदना 22 गुणे 14 अपान 3 मिला है। तो 14 28, 28 के 8 से लाई 2 और 14 28 29 है 30, 308/3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भाग करेंगे, क्योंकि इसमें हमको आंसर लाना है। 3 ने करना, 3 धाम 30 और 3 दूनी 6 और 3 6 18, समथिंग में 10.26 आएगा, सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो देखो कहाँ मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है 10.50, ये तो होगा नहीं, 75 भी नहीं होगा, 11, ये वाला हमारा 10.26 आएगा, भाग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन था, एक नंबर में आता है, तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हमको थीटा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि थीटा की मिनट की सुई कितना डिग्री बनाएगी। तो आप ऑलरेडी याद रखें कि 1 मिनट में सुई जो कोण बनाती है वो 60 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, कि रेडियस दे रखा था। अगला क्वेश्चन दे रखा है माँ 6 नंबर दे रखा है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो ये मैं डाल दे रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखा है कि 4 नंबर लास्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें देखा है कि बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यिका और बहुलक में, मतलब मीडियन और मीन और मोड़, ठीक है, मोड़ मतलब बहुलक के बीच में क्या है संबंध बनाना है। तो हम लोग पता है कि बहुलक जो बराबर होता है, बहुलक जो होता है वो क्या होता है कि 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ये घटा के तभी क्या होता है वो बहुलक होता है। देखते हैं पहला नंबर याद होगा, आप लोग लगाएंगे कि यहाँ पर आप बहुलक का कोई सवाल उठाइए और उसी को हम लोग माध्यिका से सॉल्व कीजिए और माध्य घटाइए। तो जो घटाएंगे दोनों में से वो बहुलक की जो वैल्यू है उसके बराबर होती है। कभी ऑफलाइन में या कोचिंग में कभी सॉल्व किए क्वेश्चन में उसमें यही बराबर होता है, आप चेक किए होंगे तो, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होगा 3 गुणे माध्य -2 ये तीसरा वाला विकल्प हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको याद रहेगा तो वहाँ एग्जाम में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन थे इसमें 1 नंबर में सॉल्व हो गए। जब ये पैटर्न 2022-23 का पैटर्न क्या होगा कि में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में 2 का नंबर, ये भी 1 नंबर का आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग देर हो जाएगी, ठीक है, लेने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्लियर है।